हर समय सीमा को धमकी, सचिन को धमकी, मुझे धमकी, सर तन से जुदा कर देंगे, सचिन को मार देंगे, सचिन को सीमा को मार देंगे, इनको कुछ कर देंगे। तलाक देके और बच्चों को छोड़कर, अनाथ छोड़कर बच्चों को चला गया था सऊदी अरब। ये भक्त है एक, इन्हें कुछ फंडिंग आ रही है कहीं से उल्टी सीधी। माता वैष्णो देवी की यात्रियों पर हमला करते हैं, कभी बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा पर हमला करते हैं। अपनी जान से ज्यादा चाहने और चाहता रहूंगा। बच्चों की क्यों नहीं सोची थी? जब तुझे याद नहीं आए थे कि मेरे बच्चे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवीलाल, आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज। सीमा, सचिन, मीना जो हमेशा से विवादों में ही रहते हैं और चर्चा में रहते हैं। जो संस्था वर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट गुलाम हैदर से संपर्क करके इन बच्चों के लिए सारी कार्रवाई करवा रही है, फंडिंग कर रही है, पैसे दे रही है, बड़े मामले बड़े स्तर पर कर रही है, झूठे झूठे केस डलवा रही है, उनकी भी ये सब बात है वो। और अब उनका पता चला है, क्योंकि हमें पता चला कि जो गुलाम हैदर थे वो 5 साल से तो बोले नहीं। जब बच्चे प्रेग्नेंट थी सीमा 4 साल पहले, चौथे बच्चे से प्रेग्नेंट थी, तब कोई नहीं आया। तलाक हो चुका था 4 साल पहले उस समय, अब तो 5 साल हो गए। अब वो अब्बा जान के पास थी अपने, जब उनके अब्बा जान का इंतकाल हो गया तो वो भारत आ गई। तब तक तो किसी ने नहीं पूछा, कोई सहारा नहीं, कोई बात नहीं। तलाक के बाद कोई मिलना जुलना होता भी नहीं, तलाक के बाद तो नहीं हुआ, तो वो भारत आ गए। अब इन बच्चों के लिए क्यों? इसके पीछे यही है, वर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट है जो बच्चों की तस्करी करता है, जिसकी कार फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ने इस पर जांच की। FIR 126/24 दर्ज हुई है उनके खिलाफ और 6 जून को अभी उनकी गिरफ्तारी यहाँ हो गई है। गुलाम हैदर अपने बच्चे को क्यों बेचना चाहेंगे? बच्चे उनके कहाँ रह गए? अब उनके बच्चे कहाँ? वो तो 5 साल पहले से उनके बच्चे नहीं, अपने बच्चे होते तो ना होता। अब तो 5 साल से बच्चे सीमा के पास हैं और अब तो खासकर सनातनी हो गए हैं। अब तो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, अब तो बच्चे उनके साथ रह रहे हैं, अब तो हनुमान चालीसा, रामायण, गीता, उपनिषद, वेद पढ़ रहे हैं, तो अब तो ये उनके बच्चे नहीं रहे। तो इसीलिए ऐसा कर रहा है। उन्होंने एक संस्था से, जो संस्था उनको फाइनेंस कर रही है, जो संस्था लगातार काम कर रही है, और जिस संस्था ने पहले भी बहुत कमाई के साधन किए हैं। जब सरबजीत पाकिस्तान में था तो सरबजीत को छुड़ाने के लिए, आपने इंटरव्यू देखा है सरबजीत की बहन का, उस समय सरबजीत को छुड़ाने के लिए इसी वर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने 25 करोड़ रुपए मांगे थे कि 25 करोड़ रुपए दे दो, आपका सरबजीत छूट जाएगा। लेकिन सरबजीत नहीं छूटा, ना वो पैसे दे पाए, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके लिए हुआ गलत। वोट में जाएं, कहीं जाएं, लेकिन मकसद क्या है? वो भी तो 25 बच्चे जो करे गए, अमेरिका भेजे गए, बेचे गए, 18 बच्चे और भेजे गए, ये सब एजेंसियों की रिपोर्ट्स है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेरिका ने, अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है उनके वर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट के मालिक को। और उस समय भी 25 करोड़ मांगे गए थे सरबजीत से। यही ट्रस्ट था शामिल, यही लोग थे शामिल, उसमें भारत के कुछ लोग तथाकथित शामिल हैं जो इस पूरे स्कैंडल में शामिल रहते हैं और कार्य करते हैं। अगर इस मामला में कोर्ट का फैसला आ गया से बच्चे अपने बाप के पास जाएंगे, पहले बच्चों से पूछा जाता है। हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट्स हैं, वो फैमिली कोर्ट में झूठे कागज देते हैं उन पर, इसीलिए 420, 468, 471, 107 और जो केस, बहुत धाराओं में केस रजिस्टर्ड हुआ है, वो कोर्ट को गुमराह करते हैं, गलत कागज देते हैं, मिसलीड करते हैं, गलत चीजें देकर करते हैं। और यही वो यहाँ करना चाहते हैं। यहाँ चलेगा नहीं। बच्चों से पूछा जाता है, बच्चों की माँ बेस्ट कस्टोडियन है, मदर इज बेस्ट कस्टोडियन, खासकर बेटियों की बेस्ट कस्टोडियन मदर है, तो इसलिए उसकी। मालूम चला कि गुलाम हैदर भारत आ रहे हैं वो बच्चे को ले जाने के लिए और बेचने के लिए। सोशल मीडिया के माध्यम से पता पड़ा है, और जो उन्होंने अकाउंट बना रखे हैं और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, उनके माध्यम से पता पड़ा। हाँ, तो आपका कहना है, आपका आरोप है कि वो बच्चे को बेच देंगे? जी हाँ, बिल्कुल, और हो सकता है बेच भी चुका हो, और शायद इस वजह से, क्योंकि अभी तक बच्चे आए तो है नहीं, उससे पहले ही बच्चे इनको पैसे ले लिए, और क्या पता यहाँ से इस वजह से। अच्छा, गुलाम हैदर जो है आपसे पहले बच्चे का पिता वो थे, तो वो अपने बच्चे को कौन बेचना चाहेगा, बताइए। पहली बात तो
जब शादीशुदा था, जब यानी कि तलाक हो गया था, और तलाक दे के हैदर जब पाक भांज के सऊदी अरब भाग गया था छोड़कर, उसे बच्चों को छोड़कर चला गया था, तो बच्चे के नाम से पापा का नाम का तभी उसके बाप का नाम हट गया था, जब तलाक दे के और बच्चों को छोड़कर, अनाथ छोड़कर बच्चों को चला गया था सऊदी अरब। जी, उनका तो कहना है इस कि नाते से फिर बाप बन उनका तो कहना है कि मैं अपने बच्चे को चाहता हूँ, मैं भारत आऊँगा, बच्चे के लिए आऊँगा, बच्चे को रखूँगा, मैं ले जाऊँगा। उसके लिए बच्चे इतने लिए वो मायने नहीं है, और तुम्हें सही बताऊं ये सब दिखावा कर रहा है, और जो भी है ये पैसे की वो है, अपनी पैसे की वो लालच दिखा रहा है अपनी, बस पैसे के ऊपर ही जो कुछ कर रहा है। इनकी मिली भगत है एक, इन्हें कुछ फंडिंग आ रही है कहीं से उल्टी सीधी, यानी कि उनके साथ के लोग जैसे साथ दे रहे हैं। जो गुलाम हैदर के जो भारत के लोग कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, पर खैर यहाँ के कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो यहाँ के पाकिस्तानी लोगों के साथ यानी कि साथ देते हैं, और यानी कि एक दूसरे में साजिशें नई नई चाल चलते हैं उल्टी सीधी, हमारे बारे में हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कितना भी कर लो पर हमारा प्यार तुम पे झुक नहीं पाएगा। बस गुलाम हैदर अगर कोर्ट में जाएंगे आकर के, तो आपका मतलब आगे का कैसे क्या रहेगा? वो आएगा सो आएगा, कोर्ट में आए या कहीं आए, हमें क्या। आपका आप 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 कोर्ट जाओगे अपने बच्चे के लिए? जी बिल्कुल, हमारे भाई डॉक्टर ए.पी. सिंह जो है वो सब चीज़ देख लेंगे, कानूनी कार्रवाई के लिए हैं हमारे वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह, वो सब बता देंगे ये चीज़। पर बच्चे को पाकिस्तान नहीं जाने दो। जी नहीं सब। आप बच्चे को मैंने गोद लिया है, और जब तू वहाँ से छोड़कर चला गया था, जब तूने बच्चों की क्यों नहीं सोची थी? जब तुझे याद नहीं आए थे कि मेरे बच्चे हैं मेरे बच्चे? और जब तू वहाँ जगह चला गया था, अपनी मज़े मस्ती कर रहा था वहाँ जगह, जब बच्चे यहाँ पर इसके अब्बू ने पाले अब्बू ने पाल के फिर अब्बू ख़त्म होने के बाद जब ये यहाँ पर आई बेबस लाचार होकर, जब मैंने इन्हें शरण दी, और यानी कि अपनी जान से ज़्यादा चाहने और चाहता रहूँगा, और इन्हें यानी कुछ भी नहीं होने दूंगा पहले। जी बच्चे को भी और उनको भी हमेशा जिंदगी भर हम चाहते रहेंगे। जी बिल्कुल, अपने तन मन धन से और अपने आप से ज़्यादा। ठीक है, आप पाकिस्तानियों के कुछ बोलना चाहोगे? और क्या बोलना चाहता हूँ मिनकी भाई, तुम जितनी भी कोशिश कर लो पर हम दोनों का प्यार कम नहीं होगा। तुम एक से एक नई साजिश से चलते हो, तुम अपने थोड़ा गलेबान पर भी झांक के देखो, हमें उल्टी सीधे बोलते हो, खुद अपने गलेबान पर झांक के देखो कि तुम क्या हो। बस तो सर ये लास्ट है, जो लोग भारत के खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं, ऐसे उनके बहुत लोग हैं भारत में जो आस्तीन के सांप हैं। इन आस्तीन के सांपों के खिलाफ मोदी जी के तीसरे टर्म की सरकार को अब काम करना है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल जैसे योगी जी कहते हैं माफिया और इनको मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे आस्तीन के सांपों को अब मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को मिट्टी में मिला देने का समय आ गया है। ये अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं। ये कभी माता वैष्णो देवी की यात्रियों पर हमला करते हैं, कभी बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा पर हमला करते हैं। ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। गुलाम हैदर भारत जो आ रहा है, तो उससे आप लोगों का कुछ खतरा भी है? नहीं, खतरा तो हमें हर समय बना रहता है। हर समय सीमा को धमकी, सचिन को धमकी, मुझे धमकी, सर तन से जुदा कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, हर समय धमकी देते रहते हैं। धमकियों से बाज कहाँ आते हैं? वो धमकी तो देना उनका काम है, बाएं हाथ का काम धमकी देते रहते हैं। वहाँ की यूट्यूब चैनल इस तरह से सब करते रहते हैं। हाँ, आते हैं क्या धमकी वगैरह? जी हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पर धमकी है रोजाना, यानी कि सोशल मीडिया पर आती है धमकी, बोलते रहते हैं कि सचिन को मार देंगे, सचिन को, सीमा को मार देंगे, इनको कुछ कर देंगे, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं बस उस पर। हाँ, सोशल मीडिया पर। तो डर भी लगता है? जी डरते भी हो? ऐसा तो नहीं है, खैर यहाँ जगह आके क्या कर पाएंगे, फिर भी थोड़ा बहुत संदेह तो होता है कि ऐसे, हाँ थोड़ी जान तो जान तो हर कोई होता है, जान तो प्यारी जान तो सबको प्यारी होती है ऐसे कर। जी, और चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद आप गए। धन्यवाद। तो
तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गुलाम हैदर जो भारत आ रहा है और ये सचिन भाई दोनों आपस में कोर्ट में जाएंगे और जो कुछ भी होगा वो आप लोगों के सामने आएगा। और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।